लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। रागिनी के पापा नहीं चाहते थे कि किसी को भी राघव और रागिनी के संबंध के बारे में पता चले, इसलिए वो मजबूरन राघव को अपने ही घर में रखता है। रात का समय था। राघव छत पर खड़ा कुछ सोच रहा था, तभी चुपके से रागिनी आती है। ओ राघव। रागिनी? राघव, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मैं क्या करती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे हर समय तुम्हारी चिंता सताए जा रही थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। रागिनी देखो, अब मैं आ गया हूँ। अब टेंशन की कोई बात नहीं है। और जब रागिनी तकलीफ में हो तो राघव ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें सबकी सहमति के साथ ही घर से ले जाऊंगा। मैं जानती हूँ राघव, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर ये सब होगा कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं किसी भी तरह अंकल आंटी को राजी करूंगा। इधर राघव और रागिनी अपने परिवार को अपने प्यार के धागे से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रागिनी के मम्मी पापा किसी भी कीमत पर राघव को रागिनी की जिंदगी से हटाना चाहते थे। पता नहीं अब क्या होगा। अभी तो ये बात सिर्फ घर में ही है, कल को जब ये बात समाज में फैलेगी तो हम क्या करेंगे, कभी सोचा है? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या कर सकता है। अपनी लड़की की वजह से अब मुझे एक लड़के के आगे झुकना पड़ रहा है। मन करता है कि रागिनी का गला दबा दूं और खुद जहर पीकर मर जाऊं। क्या आपको लगता है कि मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा? कभी नहीं। मैं क्या कहती हूँ, अगर हम राघव को रागिनी की जिंदगी से चले जाने के लिए पैसे दे तो शायद वो मान जाए। पैसा? शायद तुम ठीक कह रही हो। पैसे में बहुत ताकत होती है। पैसे का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की नीयत बिगड़ जाती है। तो ये तो राघव तो फिर भी बच्चा है। राघव एक कमरे में सोया रहता है। तभी रागिनी के पापा कमरे में आते हैं और कहते हैं, बेटा राघव। राघव? रागिनी के पापा की आवाज सुनकर राघव जाग जाता है, लेकिन उनके मुंह से बेटा सुनकर राघव थोड़ा चौंक जाता है। बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं अंकल, बोलिए क्या बात है। राघव, बेटी का बाप होना अपने आप में ही बड़ा भाग्यशाली होता है। रागिनी के जन्म से पहले मैं कुछ भी नहीं था। फिर रागिनी ने मेरी बेटी बनकर जन्म लिया। मैंने रागिनी के नाम से रागिनी टेक्सटाइल शुरू किया और भगवान की मेहरबानी देखो, मेरा बिजनेस चल पड़ा। एक बाप होने के नाते मैंने भी सोचा था कि मैं रागिनी को एक अच्छी लाइफ दूंगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, उसकी शादी किसी अच्छे घराने में करूंगा। लेकिन अब ये सब बेकार होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर तुम चाहो तो ये सब ठीक भी हो सकता है। अंकल, मैं समझा नहीं। राघव, मैं इधर उधर घुमा के बात नहीं करूंगा। मैं रागिनी की शादी किसी बड़े घराने में कराना चाहता हूं, पर तुम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन अभी बात बिगड़ी नहीं है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि मैं रागिनी को डाइवोर्स दे दूं? पहले आपने मुझे धमकाने के लिए अपने आदमियों को मेरे ऑफिस में भेज दिया, और फिर जब बात नहीं बनी तो घर में भी भेजा। अंकल, अगर आपने मुझे एक बार भी ये बताया होता तो शायद मैं आपकी बात मान लेता। लेकिन अब आप मुझे सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम काफ़ी समझदार हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मैं अपनी बेटी की वजह से अपनी बिरादरी में झुकना नहीं चाहता हूँ। चलो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मेरी बेटी को हमेशा हमेशा भूल जाने के लिए कितने पैसे चाहिए? सोच समझकर जवाब देना। मुझे पता था कि आप कभी न कभी घूम फिर कर इस मुद्दे पर तो आने ही वाले थे। अंकल, मैं रागिनी से सच्चा प्यार करता हूँ और अब वो मेरी पत्नी भी है। एक बात बताओ, क्या आप पैसों के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकोगे? रागिनी के पापा के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप कमरे से बाहर चले जाते हैं। इस तरह ये रात बीत जाती है। अगली सुबह राघव की नींद फोन के रिंग से खुलती है। राघव फोन उठाता है और देखता है कि उसके घर से फोन आया है। हेलो। हेलो बेटा, तू कैसा है? खाना तो सही टाइम पे खाता है ना? अरे लाओ मुझे फोन दो,
तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे रागिनी के घर वाले उसी का स्वागत करने बैठे हो। लाओ फोन दो। हेलो राघव, मैं पापा बोल रहा हूँ। हाँ पापा मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वो तो होगा ही, तुम मेरे बेटे जो हो। और बताओ, रागिनी के घर वाले से बात हुई? वो लोग क्या कह रहे हैं? राघव अपने मम्मी पापा को सारी बात बताता है। बिल्कुल सही किया। अब देखता हूँ बहू को कब तक घर में रखते हैं। अरे मुझे भी फोन दीजिए। लो अपनी मम्मी से बात करो। बेटा तू घबराना मत, मेरा मन कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। रागिनी के घर वाले जरूर मानेंगे। ठीक है माँ, मैं भी रखता हूँ। अच्छा सुन, टाइम पर खाना खाना और अपना ध्यान रखना। जी माँ। इसके बाद राघव कॉल कट कर देता है और कमरे से बाहर जाता है तो देखता है रागिनी के पापा एक तरफ पेपर पढ़ रहे हैं, एक तरफ रागिनी की मम्मी बैठी रहती है और रागिनी किचन में नाश्ता बना रही है। उससे कोई कुछ नहीं कहता है, बस सब घूरते ही रहते हैं। तभी राघव कहता है, वाह क्या खुशबू है, लगता है आज नाश्ते में डोसा बन रहा है। आज तो नाश्ता जमकर करूंगा। ए लड़के, बंद करो तुम्हारी नौटंकी। जब से आए हो तब से तुम्हारी नौटंकी देख रही हूँ। तुम यहाँ रहे हो अपनी मर्जी से, लेकिन खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। उसे भी नाश्ता दे दो। अगर घर में कुत्ता रहता तो उसे भी सुबह कुछ खाने को देना पड़ता है, लेकिन ये तो फिर भी इंसान है और हमारे घर में कोई भूखा नहीं रहता। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? राघव मेरा पति है, वो इस घर का दामाद है। आप लोग उससे इज्जत से बात कीजिए। रागिनी शांत हो जाओ, ये सब तो चलता ही रहता है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकता हूँ, भले कुत्ता ही क्यों ना बनना पड़े। कुछ देर बाद सब एक साथ नाश्ता करने बैठते हैं। राघव बड़े चाव से खाता है और कहता है, वाह रागिनी वाह, तुम्हारे हाथ का जवाब नहीं, क्या नाश्ता बना है। तुम्हें पता है, मेरे मम्मी पापा तो तुम्हारी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। राघव तारीफ पर तारीफ किए जाता है और दूसरी तरफ रागिनी की माँ अंदर ही अंदर गुस्सा होती है। तो वहीं रागिनी के पिता रागिनी की माँ को शांत रहने का इशारा करते हैं, लेकिन रागिनी की माँ अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और कहती है, ओफो, अब इस घर में तो खाना भी दुश्वार हो गया है। ये कहकर रागिनी की मम्मी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद रागिनी के पापा भी कमरे में आते हैं। क्या हुआ, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? क्या हुआ? क्यों आपने देखा नहीं दोनों कैसे नौटंकी कर रहे थे? बस बहुत हो गया, मुझसे ये नौटंकी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन अभी हमें दिमाग से काम लेना होगा। अब आपसे कुछ नहीं होने वाला है। अब मेरा वीरेंद्र ही इस राघव की अक्ल को ठिकाने लगा सकता है। आप अभी वीरेंद्र को बुलाइए। वीरेंद्र? हाँ, अब वो ही राघव को न सिर्फ इस घर से बल्कि रागिनी की जिंदगी से भी निकाल सकता है। ठीक है, मैं आज उसे बुलाता हूँ। आखिर रागिनी के मम्मी पापा किस वीरेंद्र के बारे में बात कर रहे थे? कौन है ये वीरेंद्र? क्या वाकई में वीरेंद्र रागिनी और राघव को अलग कर देगा? जानने के लिए हमारा अंतिम एपिसोड जरूर देखें।